अभी बेहतर समझने के लिए आपको मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने प्लेस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए 10 लड़के एक लाइन से खड़े हैं, 10 लड़के एक लाइन से खड़े हैं ऐसे, और हर पीछे वाले लड़के का हाथ आगे वाले लड़के के कंधे पर रखा हुआ है ऐसे करके। क्या पीटी करते वक्त होता है ना? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन से 10 लड़के खड़े हैं और हर पीछे वाले लड़के का हाथ आगे वाले लड़के के शोल्डर या कंधे पर रखा हुआ है। पीटी टीचर एक स्टिक लेकर के घूम रहा है लाइन के दोनों साइड में। कोई लड़का बदमाशी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लोकेट करने का वो कर रहे हैं प्रयास, है ना जी। इस लाइन में जो सबसे सामने लड़का खड़ा था वो थोड़ा सा शरारती किस्म का लड़का था। क्या 9th-10th के बच्चे तो शरारती होते ही हैं, और वो थोड़ा सा ज्यादा ही शरारती था, ठीक है ना। पीटी टीचर पीटी करा रहे थे, तब तक उनके घर से मोबाइल पर एक फोन आ गया। कोई जरूरी बात रहा होगा तो सर जी अपना मोबाइल पर फोन करते 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 फील्ड के कोने में चले गए, थोड़ा दूर चले गए। कोई पर्सनल बात रहा होगा इसलिए थोड़ा सा दूर हट करके कोना में जाकर बात करने लगे। सामने वाला लड़का जिसके बारे में, जिनके खासियत के बारे में मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा शरारती किस्म का था। उसने देखा ऐसे घूमकर गुरुजी पूरा मोबाइल पर व्यस्त है, उसको मिल गया मौका। क्या मिल गया? मौका। क्या करने का? शरारत करने का, क्योंकि पहले से शरारती था और देखा गुरुजी उधर मोबाइल पर पूरी तरह से बिजी हैं, उसको शरारत करने का मिल गया मौका, है ना जी। क्या करते हैं वो? जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था ना, वैसे उसको भी मिल गई आजादी शरारत करने का। जी हाँ। फिर एक बार देखा गुरुजी को, गुरुजी पूरी तरह से व्यस्त है मोबाइल में, तो उसके मन में क्या बदमाशी सूझी, वो ऐसे आगे की तरफ झुक गया। सुनिए बात को ध्यान से। वो आगे की तरफ झुक गया, जैसे ही झुका उसके पीछे जो खड़ा था लड़का, उसका हाथ कंधे से छूट गया। तो बेचारा सीधा लड़का था, देखा कि मेरा हाथ तो छूट गया, अब तो गुरुजी हमको एक छड़ी मारेंगे, तो कंधे तक हाथ को मेंटेन करने के लिए हाथ को लंबा करना पड़ेगा, लेकिन हाथ लंबा होता तो है नहीं। तो क्या करता है, मजबूरी में थोड़ा सा झुक गया, सो दैट कि कंधे तक हाथ को मेंटेन कर सके, है ना बाबू। तो जैसे दूसरा लड़का छूटा, तीसरे का हाथ छूट गया। जैसे दूसरा झुका, तीसरे का हाथ छूट गया। अब बेचारा तीसरा देखा, जा मेरा भी तो हाथ छूट गया, तो भी न चाहती वो भी थोड़ा सा हाथ को कंधे तक मेंटेन करने के लिए झुका। जैसे तीसरा झुका, तीसरे का चौथे का हाथ छूट गया। चौथा भी कह रहे मेरा हाथ छूट गया, वो भी थोड़ा सा हाथ को कंधे तक मेंटेन करने के लिए झुका। एक्चुअल डिस्टरबेंस किसने किया था? टर्मिनल ने। उसका इफेक्ट दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेट में क्या हुआ? ट्रांसफर हो रहा है। दिस ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? एक्चुअल डिस्टरबेंस किस लड़के ने किया था? टर्मिनल ने, शरारत करके, और उसका डिस्टरबेंस का इफेक्ट दूसरे और तीसरे और चौथे में ट्रांसफर हुआ। इसी ट्रांसफर को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जी हाँ, वही कहानी यहाँ भी हो रहा है। टर्मिनल बॉन्ड जैसे ही पोलर हुआ, इस पोलरिटी का इफेक्ट बगल वाले, बगल वाले, फिर बगल वाले, फिर बगल वाले बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी of sigma electron is known as inductive effect. तो मैं लिख रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। The transmission of polarity of sigma electron, the transmission of polarity of sigma electron from one sigma bond to another sigma bond. The transmission of polarity of sigma electron from one sigma bond to another sigma bond is known as, simple language में लिखना है, known as inductive effect or field effect. Clear? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो पोलरिटी डेवलप हुआ, वो पोलरिटी दूसरे और तीसरे बॉन्ड में जो ट्रांसफर हो रहा है, this transmission of polarity of sigma electron from one sigma bond to another sigma bond is known as inductive effect. कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे कि कोई कार्बन चेन के साथ टर्मिनल कार्बन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, टर्मिनल बॉन्ड पोलरिटी को पाता है और ये पोलरिटी धीरे धीरे बगल वाले बॉन्ड में ट्रांसफर होता है। सिंपली आप बोलेंगे
द ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी of sigma electron from one sigma bond to another sigma bond is known as inductive effect. Yes, यही है आपका inductive effect. It is so simple. अब inductive effect के बारे में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, क्योंकि डिफिनेशन में सारी बातों को एक साथ समाहित करना शायद संभव नहीं होता है। उस स्थिति में आपको इसके फीचर्स को समझना होगा। कुछ अनकही बातें भी हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। तो आइए इसके फीचर्स को देखें, सो दैट इंडक्टिव इफेक्ट को और भी बेहतरी के साथ हम समझ पाए। तो आइए मैं इसके फीचर्स से मिलवाता हूं। साइलेंट फीचर्स, जो और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहती है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, आइए मैं बताऊं। कहता है It carries, very simple, कैरी करता है। क्या कैरी करता है भाई? It carries polarity of sigma electron. Simple. ये क्या ढोता है जी? Carries polarity of sigma electron from one sigma bond to another. One sigma bond to adjacent sigma bond कहना ज्यादा होगा। One sigma bond to adjacent sigma bond. It carries polarity of sigma electron from one sigma bond to adjacent sigma bond. दूसरी बात, it gradually slows down. Mind it. It gradually slows down, धीरे धीरे करके कम होता जाता है। And after 4 carbon atom become inoperative. ओके, ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा धीरे धीरे कम होता जाएगा और 4 या 5 कार्बन के बाद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी औचित्य नहीं बचेगा। क्या सीखा हमने? सिग्मा बॉन्ड की पोलैरिटी एक सिग्मा बॉन्ड से दूसरे सिग्मा बॉन्ड में ये ट्रांसफर होती है, और दूसरी ये स्थान के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है और 4 या 5 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट 4 से 5 कार्बन तक देखा जा सकता है। तीसरी बात, the strength of inductive effect, इसकी ताकत, strength of inductive effect depends upon दो बातों पर यह निर्भर करती है। पहली बात डिस्टेंस, जैसा कि आपने देखा, ये डिस्टेंस पर निर्भर करेगी, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। नेगेटिविटी, ठीक। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसकी ताकत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, 4-5 कार्बन के बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो जाती है तो इसकी ताकत भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्या कहना है हमारा? इंडक्टिव इफेक्ट की ताकत दो बातों पर डिपेंड करेगी, ये ध्यान रखेंगे आप। पहली बात क्या? डिस्टेंस, और दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा इंफॉर्मेशन थोड़ा देर मिटाता हूं मैं। चौथा फीचर्स जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और भी राज खोलना चाहता है वो क्या है? कहता है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर? ये परमानेंट इफेक्ट है और हमेशा मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में ही महसूस किए जाते हैं। ठीक है। चौथा,
परमानेंट इफेक्ट है और ग्राउंड स्टेट्स में देखे जाते हैं। पांचवा, इट इज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स, ये आपने सुना होगा। एक को कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। आइए ये क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम समझें, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की पोलैरिटी को कैरी करती है। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड की पोलैरिटी कैरी होगी एक सिग्मा बॉन्ड से बगल वाले सिग्मा बॉन्ड में, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। लेकिन इनका नेचर दो अलग अलग तरीके का हो सकता है, इनका डायरेक्शन दो अलग अलग हो सकता है, इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे केमिस्ट्री में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर ठेलता है।